ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, ये हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है 23। कैलोरीमीटर अच्छी तापी चालकता वाली डैश की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है। तो तांबे की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक धातु का बर्तन और स्टीरर होता है जो अक्सर तांबे या एल्युमिनियम से बना होता है, जो कम ऊष्मा अवशोषित करते हुए इसे प्रभावी रूप से संचारित करता है। एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को डैश तापमान कहा जाता है, दैनिक तापमान कहा जाता है। आर्द्र बल्ब, वेट बल्ब तापमान व न्यूनतम तापमान है जिस पर स्थिर दाब पर वायु में जल के वाष्पीकरण द्वारा वायु को ठंडा किया जा सकता है। मिट्टी के घड़े मटका में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मिट्टी घड़े की सतह पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, सही है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण होता है। पर्यावरण जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़ों में प्रवेश नहीं करती, बाहर निकलती है। मिट्टी के घड़ों में पानी छोटे छोटे छिद्रों से वाष्पीकरण द्वारा ठंडा होता है जो गर्मी को अवशोषित कर तापमान कम करता है, खासकर गर्मियों में। साथ ही मिट्टी की क्षारीयता शरीर की अम्लीयता को संतुलित करने, स्वस्थ पीएच बनाए रखने और पेट की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? तो C/5F-32/9 इस फार्मूले का यूज करेंगे। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए हम C/5F-32/9, 5 इधर और ये नीचे वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को संवहन कहते हैं। क्षैतिज को अभिवहन कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के कुछ अन्य तरीके चालन पदार्थों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण। संवहन एक प्रक्रिया जिसमें तरल पदार्थ गैसों के थोक संचलन द्वारा ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? स्पीड रोस्टिंग में। स्पीड रोस्टिंग, ब्रेजिंग, मांस या सब्जियों को दृढ़तापूर्वक बंद बर्तन में तेल और नमी के साथ धीरे धीरे गर्म करके पकाना। पोचिंग किसी प्रकार के द्रव पदार्थ में भोजन को डुबोकर और कम तापमान पर गर्म करके कुकिंग की एक नम ऊष्मीय विधि है। 1931 में ऊष्मागतिकी का 16वां नियम शब्द किसने दिया था? यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य में होते तो वे आपस में ही साम्य होते हैं। यह आर.एच. फाउलर ने दिया था। तो आर.एच. फाउलर ऊष्मागतिकी ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य रूपों के बीच संबंधों से संबंधित है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने। प्लांक ने क्रिया का क्वांटम प्लांक सिद्धांत दिया। जोसिया बिलार्ड गिब्स ऊर्जा एक निकाय में उपलब्ध ऊर्जा। त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? त्रिक बिंदु क्या होता है? जब तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैस, द्रव और ठोस और साम्यावस्था मौजूद होते हैं। पानी का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट और 611.7 पास्कल दाब है। डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जूल के नियम अनुसार क्या होता है? H=I²RT, जहाँ H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध, T समय। हुक का नियम, प्रत्यास्थता का नियम 1660 में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया। इसमें कहा गया कि किसी वस्तु की अपेक्षाकृत छोटी विकृतियों के लिए विरूपण का विस्थापन या आकार विकृत बल या भार के समानुपाती होता है। तन्य या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जाता है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जाता है तन्य संपीड़न प्रतिबल को। अच्छी प्रतिबल, अन्य प्रकार के प्रतिबल, स्पर्शरेखीय प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु के सतह पर लंबवत कार्य करता है। जलीय प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जो किसी तरल पदार्थ के दाब के कारण उत्पन्न होता है, उसे जलीय प्रतिबल बोलते हैं। अपरूपण प्रतिबल, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु के सतह के समानांतर कार्य करता है, उसे अपरूपण। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा से किसी स्रोत से आती है,
और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है विकिरण। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जा सकता है। चालन कंडक्शन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निकटतम परमाणु या अणुओं के बीच टकराव के माध्यम से ऊष्मा का संचार होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर जल का अधिकतम वाष्प दाब 1 वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डैश में जो ऊष्मा है एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। ऊष्मागतिकी में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी, ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों वस्तु का तापमान समान नहीं हो जाएगा। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मी अधिक लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार के कारण तापीय विस्तार एक ऐसी घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। गर्मियों के दौरान एफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है।